स्वागत है दोस्तों आपका। देखिए, जिन जिन परीक्षाओं में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है उनके लिए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है कोठारी कमीशन। ध्यान रखिए, कोठारी कमीशन ये वही कमीशन है, इसने ही रिकमेंडेशन दी थी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बननी चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1859 जारी हुई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की, है ना। तो वो कोठारी आयोग की संस्तुति पर ही जारी हुई थी। क्या है कोठारी आयोग, क्या क्या इन्होंने संस्तुति दी थी, इन पर हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए और नोट भी करते रहे। कुछ सवाल हम बीच में करेंगे, उनका कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, आपका ज्ञान और बढ़ेगा। ठीक है। कोठारी कमीशन, देखिए कोठारी कमीशन जिसे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन, पहला सवाल तो यही बना कमीशन, या यूं कहें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है। कोठारी कमीशन को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब इसका नाम कोठारी कमीशन क्यों था भाई? कोठारी कमीशन इसलिए था कि भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को इसका पहले तो गठन किया गया। ठीक है, 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया, एक कमीशन का गठन किया गया। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट की गई और इस कमीशन ने के जो अध्यक्ष थे वो थे डीएस कोठारी, डीएस कोठारी। अब ये डीएस कोठारी कौन थे? डीएस कोठारी का जो पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये शख्स उस समय जब इस आयोग का गठन हुआ था 1964 में, इस कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ये उस वक्त यूजीसी के सदस्य थे। यूजीसी, यूजीसी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना, इसका गठन तो वैसे 1953 में हो चुका था यूजीसी का गठन, लेकिन यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है ना, 1956 में यूजीसी का कानून बना, एक कानून के रूप में स्थापित किया गया, एक लॉ के रूप में, एक्ट के रूप में। लेकिन पहले इसका गठन हो चुका था, लेकिन कानून के रूप में 1956 में बना। ठीक है। कोठारी कमीशन के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। 1964 में यह आयोग गठित किया गया। इसके बाद इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, ध्यान रखें, 1966 में अपनी रिकमेंडेशन दी। कभी कभी सवाल सीधे बन जाता है, कोठारी कमीशन का कार्यकाल कब कब था, तो 1964 से लेकर 66 था। मैच द फॉलोइंग के लिए भी पूछा जाता है, या निम्न में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे भी सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से बेसिक ये बनेगा। एक तो ये नेशनल एजुकेशन कमीशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, ये एक ही है। पहली बात, एक सवाल यहां से बन गया, एक क्वेश्चन। गठन कब हुआ था? 1964 में 14 जुलाई को। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी। कभी कभी ये भी गलत पूछ लेता है, तो इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी, पहली बात। ठीक है। ये उस वक्त यूजीसी के अध्यक्ष थे। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 यूजीसी एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन गठन पहले हो चुका था। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। इन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो हमने बात की कि 1968 की शिक्षा नीति के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, संस्तुति की थी कि एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक बदलाव, सबसे बड़ा बात है इनका सोशल चेंज, सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव के अनुरूप शिक्षा को इन्होंने अपना महत्वपूर्ण हथियार बनाया। सामाजिक बदलाव, ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक बदलाव के साथ शिक्षा का बदलाव होना बेहद जरूरी है, ये इन्होंने समझ लिया था। कोठारी कमीशन ने सोशल चेंज पर बड़ा ध्यान दिया। सोशल चेंज एंड एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, सामाजिक बदलाव और शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। इनकी कुछ संस्तुतियां हैं जो परीक्षा दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था? सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं को गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। दोनों के लिए को एजुकेशन की बात की है इन्होंने, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए, नॉर्मल जनरल कैरिकुलम के जरिए। बहुत बड़ा कैरिकुलम है, जनरल कैरिकुलम बनाते हुए, जो दोनों के लिए। इन्होंने ये कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि 25%
जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, 25% माध्यमिक विद्यालय हैं, उन्हें व्यावसायिक स्कूल में कन्वर्ट करना है, प्रोफेशनल स्कूल में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे स्किल की ट्रेनिंग भी हो प्रोफेशनल स्कूल में, और उनका स्तर ऊंचा उठाना है, स्किल के साथ साथ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना है। तो 25% ये क्या, सेकेंडरी स्कूल को इन्होंने कहा कि ये क्या बनने चाहिए, व्यावसायिक स्कूल बनने चाहिए, महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन ने कितने प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल बनाने का सुझाव दिया, तो 25%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कहा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंडेशन की, ये लगभग सभी ने की थी स्वतंत्र भारत के बाद। इन्होंने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन स्कूल सिस्टम, CSC। कॉमन स्कूल सिस्टम से मतलब वो सिस्टम होता है स्कूल का जहां पर प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ना हो, प्राइवेट स्कूल जीरो, प्राइवेट का कोई जगह ही ना हो, ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, और गवर्नमेंट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, टीचर दिए जाए वहां पे। तो इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम की सपोर्ट किया था, फेवर किया था। ठीक है, इन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि पहली सार्वजनिक परीक्षा, फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन होता है ना, जब बोर्ड एग्जाम कहते हैं जिसे, ये स्कूल के 10 वर्ष बाद ही लिए जाएं, 10वें वर्ष में हो, 10 वर्ष से पहले कोई बोर्ड ना हो, ये इन्होंने कहा था। तो काफी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह कही, कैब की बात कही, यह है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है ना, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, कैब को इन्होंने कहा और अधिकार दिए जाए। अब ये कैब है क्या, ये भी सवाल बनता है। तो देखिए जी, कैब है 1920 में इसका गठन हुआ था, कैब का, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले ये ब्रिटिश काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट को, स्वतंत्रता के बाद ये भारत सरकार को क्या करता है, शिक्षा से संबंधित सुझाव देता है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कैब 1920 में गठित हुआ, लेकिन ये समाप्त हो गया था बाद में, और इसका पुनर्स्थापना जो हुई, रीस्टैब्लिशमेंट जो उसकी हुई, ये 1935 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 में पहले गठन हो गया था, लेकिन दोबारा स्थापना, दोबारा पुनर्गठन जो इसका हुआ 1935 में हुआ। ध्यान रखिए, इन्होंने कहा कि सरकार क्या करे, जो आज भी प्रचलित में और एक विवाद का मसला भी है, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि हम करेंगे, आय का न्यूनतम 6%, यानी वही जो जीडीपी की हम बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आय का जो इनकम है, नेशनल इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, उसका 6% हिस्सा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे व्यय होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने किसकी सपोर्ट किया था, इन्होंने कहा अंक मत दीजिए आप, अंक की जगह आप ग्रेड सिस्टम, ग्रेडिंग, ग्रेड प्रणाली जो आज हम प्रचलन में है, इन्होंने कहा ग्रेड दीजिए। ठीक है ना, ग्रेड प्रणाली, इसको अंक की जगह इन्होंने अपनाने को कहा। ठीक, काफी महत्वपूर्ण है ये चीजें। इन्होंने एक चीज और कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को क्या होना चाहिए, अंतर विश्वविद्यालय परिषद, इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल, इसका सदस्य होना जरूरी है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है ना, इन्होंने ये कहा, बाद में एक और कहा, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसमें कहा कि 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर होने चाहिए, वो कहां से होना चाहिए, वो सदस्य होने चाहिए यूनिवर्सिटीज के, विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के होने चाहिए, यानी विश्वविद्यालयों के 1/3 सदस्य। यूजीसी में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3, 1/3 मेंबर कहां से होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज से होना चाहिए। एक इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, यूजीसी की मान्यता जरूरी है, जो आज भी जरूरी है। भाई कोई भी यूनिवर्सिटी स्टेबल होगी देश में,
बिना यूजीसी फर्जी यूनिवर्सिटीज की भी एक लिस्ट जारी करती है, आपको याद होगा, अखबारों में भी जारी करती है, मीडिया में भी जारी करती है, अपने वेबसाइट पे। तो यूजीसी हर एक यूनिवर्सिटी को क्या है, यूजीसी की मान्यता, हर एक विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, नहीं है तो वो फर्जी है, फेक है। फेक कैसे पता लगेगा? अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और कोई, अगर ये तो यूनिवर्सिटी की बात है, अगर कोई कॉलेज है, कैसे फर्जी होगा भाई? अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं है, ये कहां से पता लगेगा? यूनिवर्सिटी से पता लगेगा, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सब के सब रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी थी, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इनको बार बार पढ़िए, ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से।